आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम स्टडी पर। सीटेट, टेट और सभी राज्यों से शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक 1 बाल विकास के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है विकास। विकास है क्या? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया भी आप इसको कह सकते हैं, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। अब यहीं से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि विकास में परिवर्तन होता है ऑप्शन ए परिमाणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी में होगा आपका परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों, और ऑप्शन डी में होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहीं से प्रश्न आपके उठा करके पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आपने यहाँ पे जाना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक होते हैं और परिमाणात्मक होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में क्या आ जाएगा? जैसे कि शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन और विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो ये प्रमुख जो परिवर्तन हो रहे हैं ये गुणों के आधार पर हो रहे हैं, जिनको हमने क्या कहा यहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन। अब बात करेंगे यहाँ पे हम परिमाणात्मक परिवर्तन की। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की मात्रा कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं परिमाण। जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट परिवर्तन, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। अब विकास को समझते समय ही दो और शब्द वृद्धि व परिपक्वता को जान लेना चाहिए। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से है जिसे मापा जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि। जैसे बालक की ऊंचाई व भार में वृद्धि, इसको आप नाप सकते हैं सेंटीमीटर में या किलोग्राम में, वेट को आप नाप सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिमाणात्मक परिवर्तन। अब परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तत्वों द्वारा निर्देशित होता है एवं जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बच्चों का खिसकना, घुटने के बल पर चलना, खड़ा होना, दौड़ना, ये क्या है? आपने पढ़ा है, किसका उदाहरण है? ये परिपक्वता है। धीरे धीरे बच्चों में चीजें जो है सीखता जाता है और वो उसमें परिपक्व, क्या कहते हैं उसको, मैच्योर होता रहता है। तो ये उसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे विकास के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है ये गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक चलती। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती? तो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और विकास कैसा होता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विकास बहुआयामी होता है। अब आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? विकास डैश डैश डैश, फिर वह लिखा होगा, फिर डैश 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 होता है। आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुआयामी और प्रासंगिक। तो आपने क्या जाना यहाँ पे? विकास बहुआयामी और प्रासंगिक होता है। अगला है यहाँ पे विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की जो गति होती है वह व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे विकास की प्रक्रिया, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी। विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। यहाँ से दो प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? तो सिर से पैरों की ओर बढ़ती है और मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। अगला पॉइंट, विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। विकास किस प्रकार होता है? सामान्य अनुक्रियाएं पहले होती हैं, फिर विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं। जैसे जो बच्चा होता है पहले सामान्य क्रियाओं से, जैसे आपने सीखा वहां पे खिसकना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो खड़े होने का प्रयास करता है और ऐसे फिर खड़े होकर के वो चलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियाएं होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास का संबंध कैसा होता है? तो धनात्मक रूप से, पॉजिटिवली आपस में सहसंबंध होता है, आपस में इन दोनों
विकास में, शारीरिक और मानसिक विकास में। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, देखिएगा विकास के नियम और उपयोगिता क्या है। तो विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्वानुमेय होता है। जैसे शिशु क्या है, पहले सिर उठाता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ करता है और फिर वह घुटने चलाना शुरू करता है और फिर वो खड़ा, अभी हमने आपको ऊपर वही चीज़ बताई थी, फिर वो खड़ा होता है, फिर चलता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं, एक खास क्रम में होता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जो भी पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? परिपक्वता, मैच्योरिटी और प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पूर्व प्रसव काल में महत्व किसका सबसे अधिक होता है? तो सिर्फ परिपक्वता का सबसे अधिक महत्व होता है, जबकि परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पूर्व प्रसव काल में सिर्फ और सिर्फ परिपक्वता का महत्व सबसे अधिक माना गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, विकासात्मक पैटर्न हालांकि एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। ठीक है, हर बालक का विकास अलग अलग भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। कोई आप देखते होंगे बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, और कुछ बालकों को समय लगता है उसी क्रियाओं को करने में, चलने में या बोलने में। तो ये चीज़ें होती हैं, भिन्न भिन्न रफ्तार से अपने ढंग से होता है। कहीं कहीं पे वातावरण और उनके आनुवंशिकता उसका भी प्रभाव होता है। चौथा पॉइंट, विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आसपास के वातावरण का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रश्न पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। सामाजिक प्रत्याशा किसे कहेंगे? समाज की जो उम्मीद है बच्चों से, उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक प्रत्याशा। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो उस प्रत्याशा का मतलब ही हुआ उम्मीद। तो जिसे बालक समाज व संस्कृति से ही सीखता है। अगला पॉइंट यहाँ पे, विकास के नियम अर्थात विकास के पैटर्न की जानकारी यदि माता पिता व शिक्षक को हो तो दोनों के लिए वो फायदेमंद होती है। यानी विकास की जानकारी बच्चे के साथ साथ माता पिता के साथ साथ शिक्षक को, दोनों को होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों लोगों का, दोनों कैंडिडेट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चे के विकास में। यहाँ पे कहा गया है कि बालकों के व्यावसायिक निर्देशन में वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए प्रेरणा देने में भी शिक्षक और माता पिता का योगदान रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे, विकास के नियम के आधार पर शिक्षकों को यह पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं। यानी जब बालक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, तो ये विकास के नियम। देखिए प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, प्रश्न बनाने वाले पे डिपेंड करता है। पूछ सकता है किस नियम के आधार पर शिक्षकों को ये पता चलता है कि संतुलन की अवस्था में बालक खुश रहते हैं। तो ये विकास के नियमों के आधार पर ही कह सकते हैं कि बालकों की जब अवस्था संतुलित होती है तो वो खुश रहते हैं, जब असंतुलन की अवस्था में होते हैं तो वो अशांत रहते हैं। अब यहाँ पे डैश डैश करके भी प्रश्न बना सकता है कि कब अशांत रहते हैं और कब वो खुश रहते हैं। ऐसे में बालकों में संतुलन की अवस्था में मार्गदर्शन करने से ज़्यादा लाभ होगा। तो मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता या शिक्षक। अब यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, बहुत ही बारीकी से अंतर है। तो वृद्धि से आशय यहाँ पे क्या है? मात्रात्मक, जिसको हम माप सके परिमाणात्मक परिवर्तन से, जबकि विकास से आशय गुणों में परिवर्तन और साथ साथ परिमाण में परिवर्तन दोनों से होता है यहाँ पे। लेकिन वृद्धि में सिर्फ आप ऐसे ही परिवर्तन को ऑब्जर्व करेंगे जिसको आप नाप सकते हैं, ठीक है, वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, उन्हीं को फिक्स हो चीज़ें। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से। वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न, विकास में आपका क्या आ जाएगा? शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक तीनों आ जाएंगे, इनसे आपका संबंध होता है। अगला पॉइंट, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते। वृद्धि को आप माप सकते हैं, हमने आपको बताया, लंबाई किसी की नापनी तो 120 सेंटीमीटर या जो भी है आप नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं 10 किलो 20 किलो, वो फिक्स रहता है। विकास को आप सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं कि बच्चा चलने लगा है, बच्चा खिसकने लगा है, बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई नाप फिक्स नहीं होती है। और वृद्धि का अर्थ जो है संकुचित होता है, जबकि विकास व्यापक अर्थ होता है, निरंतर चलता रहता है।
यहाँ पे अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करिएगा। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवस्थाएं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स के साथ यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना है आपको अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और हर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शाम को 7:30 बजे 9 बजे आप क्लासेज भी देख पाते हैं सीटेट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, विकास की अवस्थाएं, मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। और इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय रखी है। रॉस और फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई, जबकि कॉल्सेनिक ने 10, पियाजे ने 4, ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने। लोग क्या करते हैं, थ्योरी वाले वीडियोस कम देखते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। अब हमने आपको क्या बताया, प्रश्न पूछेगा कि राश ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, फ्रायड ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। तो राश और फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई, कॉल्सेनिक ने 10 अवस्थाएं, पियाजे ने 4। आप सभी को पियाजे का वीडियो दे चुके हैं, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था के निम्नलिखित यहाँ पे विभाजन किया गया है। पूर्व प्रसूति काल, ये कब से कब तक होता है, तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रसूति काल। शैशव अवस्था, ये 2 साल तक होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक, ये शैशवावस्था। बाल्यावस्था के 2 पार्ट यहाँ पे हो गए, 2 भाग, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवा अवस्था 18 से 25 वर्ष और वर्तमान में 30 वर्ष तक ये माना जाता है। प्रौढ़ावस्था जो है 30 वर्ष से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। और शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं, आपको सिर्फ इतना जानकारी जरूरी है किशोरावस्था तक। बहुत ज़्यादा अगर आपसे पूछेगा तो ये यहाँ तक पूछेगा, बाकी शॉर्ट में कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, लेकिन इससे बहुत कम प्रश्न आते हैं। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी मिलेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख अवस्थाएं जो है आपके सिलेबस में वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया, शैशवावस्था आप जान चुके हैं कि 2 वर्ष तक की अवस्था है, और इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग बच्चा करना सीखता है। बाल्यावस्था के 2 पार्ट यहाँ पे, प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको बताया हमने कि ये 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, और इसमें क्या होता है, बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी होता है, बालक आज्ञा ना मानने वाला होता है, आपका कहना नहीं मानेगा, विरोधात्मक होता है, बालक खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करता है, और बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। ठीक है, बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बालकों में तेजी से होते हैं, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में अत्यधिक देखी जाती है इस अवस्था में। बालक अक्सर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, भाषा का विकास इसी अवस्था में होने लगता है। बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं, कौन कौन से संवेग, क्रोध, डर, डाह, खुशी, दुख और उत्सुकता, ये संवेग देखने को मिलते हैं। बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार, अपनी उम्र के साथ किस अवस्था में, तो पूर्व बाल्यावस्था में दोस्ताना संबंध बढ़ने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 6 से 11 भी मानते हैं। इस अवस्था में बालक जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और शरारत भी अधिक करने लगता है। समूह में रहना किस अवस्था में पसंद करता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है समूह में रहना पसंद करता है। संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, बालक स्वयं से संबंधित बातें करता है, अपने बारे में सोचने लगता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है। अब आ गई किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवस्था मानी जाती है। इसमें शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होता है, और इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो कारक है विकास को, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना है।
शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वनडे एग्जाम स्टडी यहाँ पे आपको सभी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी और यहाँ पे आपको आई बटन में कुछ वीडियोस मिल जाएंगे और हर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगले लाइव सेशन में इसका पार्ट नंबर 2 हम जल्द ही अपडेट करेंगे। थैंक यू।